नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, किसान सभा आंदोलन निम्न में से किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, पंजाब और ऑप्शन डी है केरल। तो साथियों, किसान सभा आंदोलन जो है आपका बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची त्योहार निम्न में से किस मंदिर में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सप्तरथ मंदिर या फिर ऑप्शन डी है कामाख्या मंदिर। तो अंबुबाची त्योहार जो है आपका ये है कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कामाख्या मंदिर में। साथियों, अंबुबाची त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह है आपका असम राज्य में मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को यूनेस्को में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ताजमहल को यूनेस्को में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो यह है आपका 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1983 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया गया है रजिया सुल्तान, कुमार गुप्त, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है आपका यह है कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, अगर आपसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इल्तुतमिश होगा। क्या? इल्तुतमिश। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन बना था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, बाबर या फिर ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन बना था? तो यह है आपका बलबन था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बलबन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से मटकी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मटकी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, मटकी लोक नृत्य शैली जो है आपका ये है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, खिज्र खां का शासनकाल निम्न में से कब तक था? तो आपको बताना है कि खिज्र खां का शासनकाल जो है कब से कब तक था। तो खिज्र खां का शासनकाल जो है आपका 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो नागरिकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 9 का
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। डोलू कुनीथा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश है? तो डोलू कुनीथा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य की है। कहाँ की? कर्नाटक राज्य की। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल की महिलाएं बच्चों के लिए कौन सा नृत्य करती हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल की महिलाएं बच्चों के लिए कौन सा नृत्य करती हैं? तो यह आपका ब्रेता नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रेता नृत्य। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रेगुर किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी? तो रेगुर किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो रेगुर जो है आपका काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुगलक राजवंश के समय साहित्यकार कौन था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि तुगलक राजवंश के समय साहित्यकार कौन था? तो यह आपका इब्न बतूता था। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इब्न बतूता। वर्ष 1973 में कौन सा आंदोलन हुआ था? मोपला आंदोलन, चिपको आंदोलन, नील क्रांति या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो वर्ष 1973 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो यह आपका चिपको आंदोलन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों में से किसके शासनकाल में साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विजयनगर के शासकों में से किसके शासनकाल में साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा कृष्णदेव राय। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सिंधु घाटी सभ्यता में एक जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा या फिर स्नानागार। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कालीबंगन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 11वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 11वीं अनुसूची जो है आपका किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो यह आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो पूर्वी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह आपका विष्णुवर्धन थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विष्णुवर्धन। दिल्ली सल्तनत में तांबे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था? तो आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत में तांबे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया था? तो यह आपका इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छुआछूत उन्मूलन से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है? तो आपको बताना है कि रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है। तो यह आपका गुलाम वंश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलाम वंश। नील नदी का उद्गम निम्न में से किस स्थल से होता है? तो आपको बताना है कि नील नदी का उद्गम जो है किस स्थल से होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विक्टोरिया झील से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि नील नदी का उद्गम जो है किस स्थल से होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है? ब्रिटेन, कनाडा, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है? तो यह आपका कनाडा से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा से। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो शेर शाह सूरी ने जो है आपका किस शासक को हराया था? तो यह आपका हुमायूं को हराया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हुमायूं को। MTNL नेटवर्क कब लॉन्च किया गया था? तो MTNL नेटवर्क जो है 1986 में लॉन्च किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1986 में। निम्न में से मुगलों का मूल स्थान क्या था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मुगलों का मूल स्थान क्या था। तो मुगलों का मूल स्थान जो है आपका फरगना था। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फरगना। विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? असम, केरल, कर्नाटक या फिर गुजरात? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका ये है कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो यह आपका हम्पी में स्थित है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो यह आपका 1915 ईस्वी में वापस आए थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1915 में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 9 जनवरी। कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। और साथियों 73वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन जो है आपका 1992 ईस्वी में हुआ था। कब? 1992 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है कि नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जो है रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामानुजन पुरस्कार से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किन दो राज्यों की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपसे दो राज्यों की साक्षरता दर सबसे अधिक कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो साथियों सबसे अधिक दो राज्यों की साक्षरता दर जो है आपका केरल और मिजोरम की है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल और मिजोरम। दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ था? 1989 में, 1993 में, 1991 या फिर 1994 में? तो दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव जो है आपका 1993 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1993 में। वर्ष 1921-22 ईस्वी में केरल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वर्ष 1921-22 ईस्वी में केरल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो यह आपका मोपला विद्रोह हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा मोपला विद्रोह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम में? तो राधा रेड्डी का संबंध जो है आपका कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो कि आपका किस राज्य का है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों आपका केरल राज्य का है, और भरतनाट्यम पूछा जाए तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। केसर ए हिंद की उपाधि निम्न में से किसने त्यागी थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि केसर ए हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी? तो यह आपका महात्मा गांधी जी ने त्याग किया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा महात्मा गांधी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? तो यह आपका जॉर्ज विटेट ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जॉर्ज विटेट। कब करवाया था? तो 1911 ईस्वी में करवाया था। वर्ष 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है कि वर्ष 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह आपका शरद कमल को सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो यह आपका अलाउद्दीन बहमन शाह है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिसंबर 2022 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बना? तो दिसंबर 2022 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बना? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पीटी ऊषा। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा पीटी ऊषा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली कब मनाई जाती है? ऑप्शन है फागुन माह, वैशाख माह, चैत्र माह या फिर कार्तिक माह है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली कब मनाई जाती है? तो यह आपका फागुन माह में मनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फागुन माह में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून वॉक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो मून वॉक पुस्तक के लेखक जो है आपका माइकल जैक्सन है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माइकल जैक्सन। तुगलक राजवंश की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो आपको बताना है कि तुगलक राजवंश की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो तुगलक राजवंश की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 14वीं शताब्दी में। और साथियों, तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो यह आपका गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। श्री गोविंद जी की मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो श्री गोविंद जी की मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका राजस्थान में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तारीख ए फिरोज शाह किसकी आत्मकथा है? तो तारीख ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो यह आपका जियाउद्दीन बर्नी की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा कहां से लिया गया है? कनाडा, ब्रिटेन, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा कहां से लिया गया है? तो यह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न नंबर 50 का
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।